हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कोर्स सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब जैसा कि आपको पता है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है, जिसमें पार्टनरशिप के साथ साथ आप बिजनेस को भी वाइंड अप कर लो, बिजनेस को भी डिसकंटिन्यू करके क्लोज कर। तो उस टाइम पर आप क्या करो, जब भी कोई चीज वाइंड अप करोगे तो जितनी भी एसेट्स है उसको बेचोगे, बेच करके अमाउंट रिसीव करोगे। जैसा कि यहाँ पर हमने एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेच करके 6,25,000 रुपीज रिसीव। अब ये जो अमाउंट आपने रिसीव की, इसको कहाँ यूज करोगे? अपनी लाइबिलिटीज को पे करने। तो कौन सी लाइबिलिटी को हम पहले पे करेंगे, कौन सी लाइबिलिटी को बाद में पे करेंगे, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 48, जिसमें स्पेसिफाई किया कि आप लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल करोगे, किसको पहले पे करोगे, किसको बाद में, समझ लेते हैं। आउटसाइड डेट्स मतलब सबसे पहले आपको जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको पे। आउटसाइड लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स हैं या बाहर से किसी से लोन लिया है, जो आपके पार्टनर्स से अदर देन कोई पार्टी है जिससे आपने लोन लिया, उसको हम पे करेंगे। बैंक लोन भी हो सकता है, कोई पार्टनर का रिलेटिव हो सकता है जिससे आपने लोन लिया। तो उन सभी लाइबिलिटीज को हम पहले पे करेंगे, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। उसके बाद आप पार्टनर से अगर फर्म ने लोन लिया है उसकी पेमेंट की जाएगी। और थर्ड नंबर पर आप पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी उनका अमाउंट बनता है वो हम उसको पे करेंगे। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बच जाता है, उसको हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर, एक्स और वाई ने बिजनेस को वाइंड अप करते हुए, एसेट्स को बेचते हुए अमाउंट रिसीव की 6,25,000। अब इस अमाउंट को वो यूज करेंगे अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में। तो लाइबिलिटी क्या है? सबसे पहले है मिसिस एक्स का लोन, जो कि है 5 लाख। मिसिस एक्स कौन है? पार्टनर नहीं है, पार्टनर की वाइफ है। अगर पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी में कवर होगा, और आप सबसे पहले इसकी पेमेंट दिखाओ। तो 6,25,000 में से हमने अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट की। इसके बाद बारी आएगी, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो हम उसको पे करें। तो यहां पर देखो, वाई ने फर्म को लोन दिया है 2,50,000 का। तो फर्म अब इसकी पेमेंट करेगी। फर्म इसकी पेमेंट करेगी तो क्या हम 2,50,000 पूरा पे कर सकते हैं? हमारे पास जो फंड बचे हैं हम तो सिर्फ उसी को यूज कर सकते हैं। तो 6,25,000 में से 5 लाख आप पे कर चुके हो। अब कितना अमाउंट बचा? 1,25,000। तो वही हम 1,25,000 रुपीज पे करके बाई के लोन को क्लियर करें। पूरा नहीं, जितना अमाउंट है हम उतना ही पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको किस सीक्वेंस में पेमेंट करनी है, क्वेश्चन में यही बताना। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर भी आपसे यही पूछा है कि अजय और विजय दो पार्टनर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। फर्म को ये डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर कुछ लाइबिलिटीज है, कैपिटल के बैलेंसेस है, और एसेट को बेच करके हमें जो अमाउंट रिसीव हुई वो 15 लाख है। अब आप इसको सेक्शन 48 की अकॉर्डिंग किस तरह से क्लियर करोगे, आपको बताना है। तो सबसे पहले सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग हम आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। एसेट को बेच करके जो हमें अमाउंट रिसीव हुई वो कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखो एसेट्स रियलाइज्ड ₹15 लाख। इस अब सबसे पहले हमें पेमेंट करनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज इसमें से कौन सी है? आउटसाइड लाइबिलिटीज, ओम्स लोन। ओम आपका पार्टनर नहीं है, इसका मतलब बाहर की पार्टी है जिससे आपने लोन लिया। और दूसरा है क्रेडिटर्स। ये दो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है जिसको हम सबसे पहले पे करें। तो यहां पर दिखाएंगे लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज
ओम्स लोन 1,25,000 और क्रेडिटर्स 2,50,000, टोटल 3,75,000 की आपने पेमेंट कर दी। इसके बाद अमाउंट बचा 11,25,000। इसको हम यूज करेंगे पार्टनर्स के लोन की पेमेंट। अगर अजय ने फर्म को लोन दिया है तो हम पहले इसको पे करेंगे 2 लाख। अब जो अमाउंट बची 9,25,000, इसको आप यूज करोगे पार्टनर्स की कैपिटल को पे करने। तो पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आपको दी है 4 लाख और 3,50,000। इसको हम पूरा पे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स हैं। तो 7,50,000 अपने कैपिटल भी पे कर दी। इसके बाद भी हमारे पास फंड बचे हैं। तो लास्ट में अगर आपके पास फंड बचे हैं तो इस फंड को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दोनों पार्टनर्स में इनके अकाउंट में ट्रांसफर। तो ये आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अकाउंट नील हो गया एंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ। डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखना, प्रैक्टिस जारी रखना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।